बहुत से नंबर्स ऐसे होते हैं जो तकरीरों में करते हुए बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन जब ऑफिशियल अदाद-ओ-शुमार इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पेश करता है तो रियलिटी कुछ और नज़र आती है। डेट का एक पाकिस्तान में बड़ा मशहूर ज़माना नंबर है कि 30,000 अरब डॉलर चुरा के चोर और डाकू जो थे पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले वो ले गए। अभी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपडेट किया है पब्लिक डेट का नंबर। ये ऑफिशियल नंबर्स हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट के ऊपर दस्तयाब हैं। ये कहता है कि जून 2017 को पाकिस्तान का मजमूई कर्जा था 20,700 और 767 बिलियन 20,767 अरब रुपए, और उस वक्त एक्सचेंज रेट था 104। और यही कर्जा जो था 30 जून 2018 एक साल के अंदर बढ़कर हो गया 24,212 अरब रुपए, और 24,212 रुपये जब हुआ तो उस वक्त एक्सचेंज रेट था 121 रुपये। तो एक्सचेंज रेट की भी कॉस्ट आती है, क्योंकि एक्सटर्नल जो डेट है पहले अगर लेट्स से कि वो 98 पे कैलकुलेट हो रहा था या 90 पे या 104 पे हो रहा था, अब 121 पे हो रहा है, तो वो इजाफी कॉस्ट आ जाती है। बहरहाल जो भी था इसकी इनको माफ़ी नहीं है। ये 20,767 से बढ़कर 24,212 रुपये पे पहुँच गए। फिर आ जाती है जी मार्च 2018, थोड़ा सा नंबर आगे लेकर आते हैं, जंप करते हैं इसको ताकि कंपैरिजन ज़्यादा आसान हो जाए। मार्च 2018 का नंबर था 23,343 अरब रुपये, 23,343 बिलियन रुपीज़। एक्सचेंज रेट था 115 रुपये। और मार्च 2019 अभी से 2 माह पहले तक ये नंबर है 27,794 अरब रुपये। एक्सचेंज रेट है 140.7 टू ए डॉलर। 4,000 अरब का एक साल में इजाफा हुआ है। अभी इट्स ग्रोइंग नंबर। जब साल एंड होगा तो पता चलेगा कि हमने डेफिसिट कितनी बुक की और रिक्वायरमेंट कितनी थी। फिरदौस आशिक अवान साहब का मैं आपको एक स्टेटमेंट सुनवाता हूँ। बाकी मैं इस डेट की नंबर की वजाहत नहीं करता। जो लोग बताते हैं कि चोर और डाकू लूट के ले गए हैं, उनसे मुझे पूछना है कि 3,653 अरब रुपये जो स्टैंडिंग कमेटी ऑफ सेनेट को कल बताया गया कि 9 माह में बारो किया है, वो किस चोर और डाकू ने 3,653 लूटे हैं और वो भाग के कहाँ जाएगा, ताकि मैं उसका वहाँ से इंटरव्यू कर सकूँ। This is highest borrowing in a 9 by month period. any government in 1 year in the history of Pakistan. In 9 month period. मैं फिरदौस आशिक अवान का एक स्टेटमेंट नहीं, मुझे उसका पता करना है ना जी। हो सकता है वो कहीं भागे तो मुझे उसका इंटरव्यू करना पड़े, तो पता तो होना चाहिए कि भाग के जाएगा कहाँ। फिरदौस आशिक अवान का बयान सुनाएगा जी। बाज़ दफ़ा आपको कड़वी गोली खानी पड़ती है, निगलनी पड़ती है जब तबीयत ज़्यादा नासाज हो जाए और मरीज़ जो है वो लागर हो जाए और उसके बचने के इम्कानात कम हों, तो फिर डॉक्टर जो है वो कड़वी गोलियां तजवीज़ करता है। और मरीज़ को पता होता है कि ये कड़वी है, लेकिन उसको पता होता है कि इसके खाने के बाद मुझे आराम आ जाएगा। IMF भी वो एक कड़वी गोली है जो वक्ती तौर पे इस हुकूमत को निगलनी पड़ी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उस कमज़ोर, डूबती, सिसकती और आहें बढ़ती जो हमारी मईशत थी, उस कड़वी गोली के बाद इंशाल्लाह वो मईशत जो है वो अपने पाँव पे खड़ी होगी।